लेकिन आपने ये जो कड़ा पहना हुआ है और इसमें जंजीर पड़ी हुई है, थोड़ा शॉर्टकट में बताइए, व्यूअर्स जानना चाहते हैं। लेकिन आप लोग पैदल क्यों घूमते हैं जी, नंगे पाँव? और आप ये हाथ पे जो बांधे हुए हैं कपड़ा, मैंने देखा है इसके अंदर पैसे बांध के जब बांधते हैं ये जबकि इस्लाम में मुहर्रम महीना नया साल कहलाता है। कुछ लोग इसे त्यौहार कहते हैं, कुछ लोग हैप्पी मुहर्रम लिखते हैं, कुछ लोग हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर लिखते हैं। ऐसे ही शिया समुदाय के लोग हमारे साथ खड़े हैं और ये लोग मुहर्रम मनाते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो काले कपड़े पहनते हैं, नए साल पे काले कपड़े पहनते हैं, नंगे पांव घूमते हैं, अपनी छातियों को, अपनी कमर को फाड़ते हैं और अपने आप को दुख देते हैं? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जो ये लोग काले कपड़े पहनते हैं? दुनिया खुशी मनाती है और ये लोग काले कपड़े पहनते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, पता करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मैं अली खिज़र अली इमरानी जी। तो आप ये हाथ पे जो बांधे हुए हैं कपड़ा, मैंने देखा है इसके अंदर पैसे बांध के जब बांधते हैं। ये असल में इसको इमाम ज़ामीन कहा जाता है। ये जो है पैसा जो इसके अंदर होता है, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर कि जब भी आप किसी काम का आरंभ करें या किसी काम को शुरू करें तो सबसे पहले सदका दें। तो हमारे यहाँ जी ऐसा होता है कि जब भी कोई बंदा या कोई लड़का या कोई भी शख्स सफ़र पे जाता है तो उसके हाथ में इमाम ज़ामीन बांधी जाती है और सदका निकाला जाता है ताकि वो बलाओं से और जो भी उसके ऊपर मुश्किलात आने वाली हैं उनसे बचा रहे। तो ये इस बात की अलामत है ताकि परेशानियों से उसकी हिफाजत हो सके। शिया लोगों में मैंने देखा है, दुनिया देखती है कि आप ताजिया उठाते हैं, अलम उठाते हैं और आप लोग मातम करते हैं, थोड़ा समझ में आता है। लेकिन आपने ये जो कड़ा पहना हुआ है और इसमें जंजीर पड़ी हुई है, थोड़ा शॉर्टकट में बताइए, व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमने हाथ में कड़ा पहन रखा है और उसमें जो जंजीर है, ये इस बात की याद दिलाती है कि इमाम हुसैन के जो बेटे थे इमाम अली, जिनका नाम अली था और उनको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद किया जाता है, उनके हाथों में जब उनके बाबा की शहादत हो गई तो उनके हाथों में दुश्मनों ने उनको बेड़ियाँ पहनाई, उनके गले में तोक डाली, उनके पैरों में जंजीर डाली। तो हम उनकी याद मनाने के लिए हाथ में कड़ा पहनते हैं और इस हाथ में जंजीर बांधते हैं ताकि हम हमेशा उनको याद रख सकें। जी, आखिरी और सवाल है कि आप लोग नंगे पैर घूमते हैं। एक बात तो समझ में आती है कि श्री भोले शंकर जी वो पैदल रहते थे और लोग कावड़ लेके भी पैदल जाते हैं, लेकिन आप लोग पैदल क्यों घूमते हैं जी, नंगे पाँव? इसके बारे में देखें, जब हमारे यहाँ हर समाज में, हर माशरे में, हर सोसाइटी में गम मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप ईरान के अंदर जाकर देखें तो वो लोग अपने आप को मिट्टी के अंदर जो है नहा लेते हैं और पूरा लिबास उनका मिटियाला हो जाता है, नंगे पैर रहते हैं। असल में ये एक निशानी है गम मनाने की। हम लोग इसलिए नंगे पैर रहते हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में जलती धूप में उनको शहीद कर दिया गया था। वो 3 दिन के भूखे प्यासे थे और उनके बच्चों को, उनको हत्ता के उनके छोटे से बच्चे जिनका नाम अली असगर था, जिनकी उम्र 6 महीने की थी, उनको भी जालिमों ने करबला के मैदान में शहीद कर दिया था। लिहाजा हम उनको याद मनाने के लिए, उनके गम में सोगवार रहने के लिए, उनको याद करने के लिए कि हम तो वहाँ पर नहीं मौजूद थे लेकिन कम से कम हम नंगे पैर रहकर करबला की उस जलती खाक को, उस जलती मिट्टी को याद कर सकेंगे। लिहाजा हम इसीलिए नंगे पैर रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा हुआ आशूरे के दिन हम लोग अपने बटन भी खोल देते हैं, आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेते हैं। असल में हमारे इस्लाम ने हमें ये हुक्म दिया है कि आप आशूरे के दिन और मुहर्रम में ख़ास तौर पर इस तरीके से रहें कि आपको देखकर ऐसा लगे कि आपका ही कोई सगा इंसान जो है इस दुनिया से गया है। में कर जाऊं मैं काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर